वीडियो लेक्चर में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे. दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ आवर वीडियो. पार्ट 1 मोनो हाइब्रिड क्रॉस वी हैव ऑलरेडी डन एंड इन दिस वीडियो वी विल डू डाई हाइब्रिड क्रॉस. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? सिंपल, 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम एंड 4 अलील्स. जब हम 2 कैरेक्टर्स या 2 जीन्स एक साथ देख रहे हैं किसी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पिछले मोनो हाइब्रिड में हमने देखा था पैरेंटल F1 जनरेशन, F2 जनरेशन. तो जब हम क्रॉसेस करवाते हैं 2 पेरेंट्स में और फिर F1 देखते हैं कि F1 में कैरेक्टर्स कौन से आए हैं, तो वी विल फोकस ऑन 2 कैरेक्टर्स. ठीक है, इसमें भी 2 कैरेक्टर्स, इसमें भी 2 कैरेक्टर्स, और F1 में उन्हीं 2 कैरेक्टर्स को देखेंगे, फिर F2 में उन्हीं 2 कैरेक्टर्स को. तो इस तरह से जो 2 कैरेक्टर्स रहेंगे उनको हम लोग फॉलो करेंगे generation after generation, and these 2 characters will have 4 alleles. If you are new to this video, please refer to the first video, that is monohybrid cross. Then you will understand better. आप अच्छी तरह से वो समझ सकते हैं अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो वीडियो है आप देख कर रहे हैं. ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स 4 alleles कैसे हैं ये समझते हैं. यहाँ हमने 2 कैरेक्टर लिया है जो कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के हिसाब से है, दैट इज़ सीड शेप एंड सीड कलर. ठीक है, तो शेप आपका है राउंड और रिंकल, एक होगा राउंड और थोड़ा सा रिंकल होगा, और सीड शेप जो कलर जो है दैट इज़ येलो एंड ग्रीन. ओके, सो हियर यू कैन सी हमने 2 चीज़ें ली हैं. एक ये देखिए, ये शेप दिखा रहा है, दिस इज़ राउंड, और इसका कलर क्या है? येलो. ठीक है, यहाँ आप देखिए, दिस इज़ राउंड एंड ग्रीन, दिस इज़ येलो एंड रिंकल्ड, एंड दिस इज़ रिंकल्ड एंड ग्रीन. ठीक है, तो 2 कैरेक्टर्स और 4 एलील्स एक साथ जब हम लोग देखते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो क्रॉसेस के बाद क्या रिजल्ट करते हैं, तो दैट इज़ योर डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंस. मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है. तो मोनोहाइब्रिड जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें जो डिप्लॉयड सेल्स थे उनके पास 2 अलील्स थे, क्योंकि एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर के 2 अलील है. यहाँ 2 कैरेक्टर है तो यहाँ पर 4 अलील्स है. आप देख सकते हैं ये राउंड का अलील है और ये येलो का अलील है. ठीक है, दोनों, क्योंकि डिप्लॉयड सेल है तो दोनों ही प्रेजेंट रहे. कि यहाँ पे रिंकल्ड के 2 आपके एलील्स हैं होमोजाइगस कंडीशन में, और यहाँ पर आपका जो ग्रीन है उसके 2 एलील्स हैं. अब गैमेट फॉर्मेशन में हमने देखा था कि कोई एक, ठीक है, हाइट आपका एक कैरेक्टर था, उसमें टॉल और डॉर्फ था. टॉल या डॉर्फ में से कोई एक ही गैमेट में एट अ टाइम रहेगा. ठीक है, ये हमने मोनोहाइब्रिड में देखा. डाई हाइब्रिड में क्या है, एक, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स देख रहे हैं तो ईच फ्रॉम 1, 2 कैरेक्टर्स में से एक एक आपके दोनों में से आएगा. तो एक आपका सीड शेप से आएगा एलील और एक आपका सीड कलर से आएगा, इसलिए यहाँ पे गैमेट में 2 रहेंगे. तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. एलील्स डिप्लॉयड कंडीशन में यहाँ 2 है, डिप्लॉयड सेल में यहाँ पर डाई हाइब्रिड में 4 होंगे. ठीक है, गैमेट्स में ये हाफ हो जाएगा तो 1 होगा, गैमेट्स में यहाँ भी हाफ हो जाएगा तो ये 2 हो जाएंगे. दोनों कैरेक्टर्स के एक एक अलील आपके पास गैमेट्स में आ जाएंगे. ठीक है, तो इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं. यहाँ मोनोहाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है. मोनोहाइब्रिड में हम देख रहे हैं ए है, ए है, ये इसका होमोजाइगस कंडीशन है, और जो गैमेट्स है उसमें सिर्फ ए है. डाई हाइब्रिड कंडीशन में अगेन ये होमोजाइगस फॉर ए, होमोजाइगस फॉर बी है, और 2 अलील्स जो आपके यहाँ पे गैमेट्स में आ गए हैं, एक ए से आएगा, एक बी से आएगा, तो ये साथ में है. ठीक है, हमने देखा था कि होमोजाइगस एक ही तरह के गैमेट्स बनाते हैं, हेट्रोजाइगस 2 तरह के गैमेट्स बनाते हैं. यहाँ डाई हाइब्रिड में ये जो चीज़ें हैं इससे आप देख सकते हैं कि जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ये अलग अलग 4 तरह के गैमेट्स बना रहे हैं. जब ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो एक ही जैसे गैमेट्स बना रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर डाई हाइब्रिड जो क्रॉसिंग में हम लोग देख रहे हैं, तो डाई हाइब्रिड क्रॉसिंग में जो पेरेंट्स हैं, अगर वो पेरेंट्स होमोजाइगस फॉर द कैरेक्टर हैं
दोनों के लिए, ठीक है। दो कैरेक्टर्स है, दोनों के लिए वो होमोजाइगस है। तो आप देख सकते हैं कि एक इससे आएगा और एक इससे, एक आपके एक कैरेक्टर से एक अलील आएगा, दूसरे कैरेक्टर से दूसरा अलील, और गैमेट में आपके पास दो अलील्स हैं। लेकिन यहाँ देखिए, अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है, यहाँ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तो कॉम्बिनेशंस देखिए, पहले एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल कैपिटल, ए कैपिटल बी स्मॉल, ए स्मॉल बी कैपिटल एंड बोथ स्मॉल। तो ये 4 तरह के पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसलिए गैमेट्स में फॉर्मेशन ये 4 तरह के होंगे। अब ये आपका आ गया हमारा पनेट स्क्वायर। एक और वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे पनेट स्क्वायर कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ आपके गैमेट्स आ जाएंगे, ये आपके पैटर्नल गैमेट्स हैं, ये यहाँ पे मैटरनल गैमेट्स हैं, और हम लोग उसको पुट ऑन करेंगे, और पुट ऑन करने के बाद क्रॉसिंग होगी, और ये आपका F1 जनरेशन जो है ऑल टॉल इस तरह से आता है, ठीक है। यहाँ डाई हाइब्रिड में हम 2 कैरेक्टर्स और 2 अलील्स देख रहे हैं। तो यहाँ गैमेट्स में भी हमारे पास एक एक सिंगल नहीं है बल्कि डबल डबल है। तो ये दोनों जब आपस में आ जाते, क्रॉसिंग होती है, तो हेट्रोजाइगस इस तरह से ये बना देंगे जिसमें कि दोनों कैरेक्टर्स के चारों अलील्स एक साथ आएंगे, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन में था, ये गैमेट फॉर्मेशन हुआ जिसमें कि हमें 4 में से आधे 2 आपके एलील्स यहाँ मिल गए। फिर से आफ्टर फ्यूजन जो प्रोजिनी बनी, दिस इज़ द F1 फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ये जो प्रोजिनी है, यू कैन सी इट इज़ हैविंग 4 अलील्स अगेन, ठीक है, लाइक द पैरेंटल जनरेशन। और ये जो रिस्टोर हुआ कंडीशन ये हेट्रोजाइगस होगा, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो ए और बी डोमिनेंट जिस कैरेक्टर के लिए है वो शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड का क्रॉस है, मैंने अभी आपको मोनो हाइब्रिड का क्रॉस दिखाया। डाई हाइब्रिड के क्रॉस में देखिए बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट, हियर ऑल्सो बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट, मैटरनल गैमेट्स, और दोनों के फ्यूजन से यू हैव दिस काइंड ऑफ। तो सभी यहाँ हेट्रोजाइगस है और सभी में ए और बी जो है वो कैपिटल है। दिस इज़ द F1 जनरेशन। अब हमें पता है कि F2 जनरेशन में सेल्फिंग होगी, तो सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन will undergo selfing to produce the F2 generation, but before that we must see the gametes। अभी हमने गैमेट्स देखा कि F1 जनरेशन में इतने सारे गैमेट्स आपके बन रहे हैं क्योंकि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। सिमिलरली इट इज़ सेल्फ्ड, इट इज़ क्रॉस्ड विद सेम जीनोटाइप, ठीक है। सेम जीनोटाइप होने की वजह से क्या होगा, दोनों के ही इतने गैमेट्स है, 4 तरह के टाइप्स, ओके, दीज आर द टाइप्स। So 4 types of gametes in each parent. The paternal parent is also having 4 types of gametes and the maternal parent is also having 4 types of gametes. तो दोनों के ही दोनों पैटर्नल मैटरनल में 4 गैमेट्स है। तो इनको हम लोग पनेट स्क्वायर में फिर से रख देते हैं। एक आपका पैटर्नल वो भी सेम ही है, ये मैटरनल वो भी सेम ही है। किस तरह से प्लेस करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे दिस वन इज़ कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, ओके, फ्रॉम दिस एंड दिस अगेन कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके। तो इस तरह से आपको ये रेशियो मिलता है जिसमें कि यू कैन सी कि 9:3:3:1 का रेशियो में मिला है। अब ये कैसे मिला है, ध्यान से देखिए। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी ये कहाँ कहाँ है, दिस वन कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये सभी जितने भी पिंक हैं दिस हैव कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बोथ, यानी यहाँ दोनों के ही डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। दोनों आपके जो 2 अलील्स 2 कैरेक्टर्स थे या जीन्स थे, उनके जो 4 अलील्स थे उसमें से यहाँ देखिए जो कैपिटल जो डोमिनेंट थे यहाँ पर सब एक एटलीस्ट कैपिटल प्रेजेंट है ही, ठीक है। देन थर्ड सेकेंड 3 टाइप्स आर कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, ओके। तो यहाँ देखिए ये होमोजाइगस बी है, स्मॉल है, होमोजाइगस बी है और एक कैपिटल है ही, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है।
तो एक कैपिटल है और 2 आपके होमोजाइगस बी हैं, ठीक है। ये एक कैरेक्टर आपका हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है स्मॉल ए कैपिटल बी। यहाँ पर स्मॉल ए है, कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल, ये 3 आपके हो गए। और चौथा क्या है? दोनों, मतलब दोनों आपके जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों के चारों अलील सब रेसेसिव में है। दिस इज़ द फोर्थ वन। सो दिस इज़ योर डाइहाइब्रिड रेशियो. So you have 2 characters, you have 4 alleles. In this example we have taken seed shape, that is round and wrinkle, 2 alleles, and seed color, that is yellow and green. तो ये जो डाइहाइब्रिड रेशियो है 9:3:3:3:1, ये यहाँ पर प्रूव हो गया कि किस तरह से हो रहा है। 9:3:3:1। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राउंड, रिंकल्ड और येलो ग्रीन। सो इस तरह का ये पनेट स्क्वायर बनेगा इसमें। यहाँ देखिए सबसे पहले है राउंड, जो है दैट इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो राउंड अगर आर कैपिटल है तो वो राउंड रहेगा। और येलो इज़ ऑल्सो डोमिनेंट कैरेक्टर। तो येलो अगर हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस जिस भी फॉर्म में है, ये जो सीड है वो येलो होगा। और इसमें भी हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस जिस भी कंडीशन में सीड राउंड होगा। तो जहाँ जहाँ हमें ये देखिए ये राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो यहाँ पे 9 जगह हमें पे सॉरी यहाँ नहीं, तो ये 9 जगह हमें राउंड येलो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके राउंड येलो हैं सभी। इसका फिनोटाइप कैसा होगा? राउंड येलो। दूसरी तरफ राउंड ग्रीन। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राउंड है, लेकिन ये क्योंकि ग्रीन वाई जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। सो दिस इज़ राउंड ग्रीन, ठीक है। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, फिगर से। दिस इज़ राउंड ग्रीन। नेक्स्ट इज़ रिंकल्ड येलो। ये देखिए येलो यहाँ पर है वाई, एक आपका या 2 आपके यहाँ पर, जैसे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर एक कैपिटल लेटर में यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये सारे आपके जो है येलो होंगे। लेकिन यहाँ देखिए कोई भी कैपिटल आर प्रेजेंट नहीं है, तो राउंड नहीं हो सकता है। तो ये रिंकल्ड येलो है, ठीक है। अगेन वी आर सीइंग रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। ये रिंकल्ड ग्रीन है, दोनों ही चारों आपके एलिस जो है वो रिसेसिव हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो आपका राउंड है ये राउंड नहीं रहेगा, ये रिंकल रहेगा। और ये जो कलर है ये भी येलो नहीं ग्रीन होगा। तो इसी तरह से आपके ये सारे फीचर्स बन गए, जिसमें कि हमें क्या मिला? 9 राउंड येलो मिला, 3 राउंड ग्रीन मिला, 3 रिंकल येलो मिला और 1 रिंकल्ड ग्रीन मिला। ओके, सो दिस इज़ द डाइहाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1। तो ये जो हमने अभी पढ़ा डाइहाइब्रिड रेशियो, ये हमने प्रूव भी कर दिया विद द यूज़ ऑफ this seed shape and seed color. Okay, so the next video would be on Punnett square, ठीक है। तो thank you so much.